महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार है। मुंबई में आज महायुति की बड़ी बैठक होगी और बैठक में तीनों दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। सरकार के गठन की प्रक्रिया पर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे सत्यप्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सत्यप्रकाश, महायुति की बड़ी बैठक आज मुंबई में होनी है और ये कहा जा रहा है कि जो बड़े लीडर्स हैं तीनों ही दलों के वो बैठक में शामिल होंगे। सामंजस्य बिठाने की जरूरत है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से लगातार लोगों के बीच में रहकर काम किया है, उनकी भी पॉपुलरिटी बहुत बड़ी है। उनका भी मान सम्मान रखने की कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी करेगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे महाराष्ट्र में इस समय उभर कर आई है सामने। तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना चाहिए। इस तरह की उम्मीदें जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं। कल चर्चा भी हो रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तब ये बातें सामने आई थी कि चूंकि पार्टी सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे में मुख्यमंत्री का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होना चाहिए। विनोद तावड़े ने भी यह संकेत दिया था कि हमने पहले ही कहा था कि जब हम चुनाव लड़ेंगे उसके बाद जो परिणाम आएंगे उसको लेकर हम सब तीनों दल एक साथ बैठेंगे और इस बैठक में यह स्पष्ट हो पाएगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। लेकिन माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के चेहरे में कई नाम शामिल किए गए हैं, जिसमें चंद्रशेखर बावनकुले और देवेंद्र फडणवीस सहित तमाम अन्य लोगों का भी नाम सामने रखा गया। अब देखना यह होगा कि जो शीर्ष नेतृत्व है, जो गृह मंत्री अमित शाह है या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनकी तरफ से क्या संकेत मिलती है। और यही वजह है कि यह दौरा बेहद खास। लेकिन उसके पहले जो बैठक होने वाली है उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि किस तरह से तीनों दल मिलाकर आपसी सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सभी पार्टियों के यह आस है कि शायद उनके पार्टी का नेता जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनेगा। क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में देखे गए कि कई तरह के जो पोस्टर बैनरबाजी भी शुरू की गई कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो कहीं न कहीं आपसी सामंजस्य बिठाने की यह कोशिश है। हालांकि ये दरकिनार नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने समय में बहुत बेहतरीन काम किया है। इसी के परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए नंबर 1 की जो जीत हासिल की है। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, क्योंकि आपने पोस्टर वॉर का भी जिक्र किया और देखिए परिणाम से पहले ही एक दिन पहले हमने देखा कि कहीं कहीं पर तो अजीत पवार के पोस्टर्स भी महाराष्ट्र में लगे थे। एज अ सीएम के तौर पर उनको दिखाने की कोशिश की जा रही थी। एकनाथ शिंदे की हम बात कर लीजिए, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से जो कहा गया। और अब जाहिर सी बात है, हम ये तो कह सकते हैं, ये समझ सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और ऐसे में क्योंकि आपने भी कहा कि यही बात उनकी तरफ से जो लीडर्स भी कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी पार्टी है तो जाहिर सी बात है सीएम भी उसका ही होगा, लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, देखिए इसीलिए यह बैठक बेहद खास हो जाती है कि सीएम का चेहरा कौन होगा। भले भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन सीएम चेहरा किसको भारतीय जनता पार्टी सामने लाती है। महाराष्ट्र में महानगर पालिका का चुनाव है और मराठा जो नेता होता है उसका एक बड़ा वर्चस्व होता है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सामने कई विकल्प है। एक तो मराठा चेहरा ले सकता है, या फिर ओबीसी चेहरा को सामने कर सकते हैं, या फिर ब्राह्मण चेहरा जो देवेंद्र फडणवीस खुद है। तो इन तमाम अटकलों को लेकर अब जंग छिड़ गई है। जाहिर तौर पर एक बड़ी कोशिश है कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो हमारे सहयोगी दल है, चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो या फिर भारतीय जनता पार्टी खुद हो, कोशिश करेगी सभी दल को एक साथ मिलाकर जो है समन्वय बिठाया जाए। क्योंकि आने वाले समय में जब चुनाव होगा महानगर पालिका का, तो फिर कैसे एक साथ लड़ा जाए। क्योंकि इस बार टारगेट होगा कि महानगर पालिका पर कैसे कब्जा किया जाए, शिवसेना से कैसे बाहर निकाला जाए। ये कोशिश जो है भारतीय जनता पार्टी और इसी को लेकर अब देखना होगा कि कैसे रणनीति तैयार की जाती है कि सभी दल साथ भी रहें, खुश भी रहें और जो बात है वो बन भी जाए। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजरें बनाए रखिएगा। आगे भी दिन भर आपसे मीटिंग को लेकर अपडेट हम लेते रहेंगे। सत्यप्रकाश।